डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसी पोयम के बारे में बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा फेमस पोयम है, रग्बी चैपल, जिसे विक्टोरियन पोएट मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखा है। ये पोयम बहुत ज़्यादा इमोशनल है, हार्ट टचिंग है, दिल को छू लेने वाली है, क्योंकि एलिजी है, एक सैड सॉन्ग है, एक शोक गीत है और इसमें एक बेटा अपने डेड फादर को याद कर रहा है, क्योंकि फादर की डेथ हो चुकी है काफ़ी टाइम पहले और बेटा उनकी स्वीट मेमोरीज़ को याद कर रहा है कि उनके फादर जब जिंदा थे तो वो किस तरह के काम किया करते थे और कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी को जिया था। तो कह सकते हैं कि ये एक बहुत सच्ची श्रद्धांजलि है, ट्रिब्यूट है एक बेटे की तरफ से अपनी फादर की स्वीट मेमोरीज़ को। काफ़ी फ़िलोसॉफ़िकल एलिजी है और मैथ्यू आर्नोल्ड ने इसे बहुत ही सीरियसनेस के साथ, गंभीरता के साथ इसको प्रेजेंट किया है। हर कोई इससे अपने आप को कनेक्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर फादर के बारे में भी बताया गया है और फादर के साथ साथ इंसान की ज़िंदगी क्या है, इंसान का जीवन क्या है, उसकी भी तुलना की गई है और एक फादर की तुलना भी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर कंपैरिजन की गई है। रग्बी चैपल, रग्बी एक चर्च है और ये चर्च रग्बी स्कूल से ही अटैच्ड है। रग्बी स्कूल जो रग्बी चैपल जो इस पोएम का नाम है, इस एलिजी का नाम है, वही उसी से अटैच्ड है रग्बी स्कूल। और इसी रग्बी स्कूल में मैथ्यू आर्नोल्ड के फादर डॉक्टर थॉमस आर्नोल्ड हेड मास्टर हुआ करते थे। ये 15 साल पहले की बात है जब उनके फादर जिंदा थे और उनके फादर की डेथ हुए 15 साल हो चुके हैं और आज मैथ्यू आर्नोल्ड रग्बी चैपल आते हैं। शाम का टाइम होता है और वो बहुत लंबे समय बाद उनको एक मौका मिलता है यहाँ पर आने का, क्योंकि शाम का टाइम है तो काफ़ी अंधेरा छाया हुआ है चारों तरफ, बहुत ही शांति का माहौल है और ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि मैथ्यू आर्नोल्ड कितनी ज़्यादा खोए हुए हैं अपने विचारों में, कितना ज़्यादा वो उदासी महसूस कर रहे हैं, पूरे संसार से जैसे वो कट चुके हैं और यहाँ पर वो अकेले रहकर कुछ याद कर रहे हैं। जीवन का क्या लक्ष्य है, इंसान यहाँ पर क्यों आता है, कुछ लोग यहाँ पर किस तरह की ज़िंदगी बिताकर चले जाते हैं और कुछ लोग किस तरह से अपने जीवन का, अपनी लाइफ का कोई एम बनाते हैं। जो भी हमारे लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं और जो भी हमारे रिलेशंस हैं हमारे रिलेटिव्स के साथ, उसको बहुत ही ब्यूटीफुली फिलोसॉफिकली मैथ्यू आर्नोल्ड ने प्रेजेंट किया है। तो ये एक बहुत हार्ट टचिंग और इमोशनल एलिजी है, पर्सनल है, ऑटोबायोग्राफिकल है, क्योंकि पोएट यहाँ पर अपने ही फादर को याद कर रही है और बहुत ज़्यादा फेमस पोएम है रग्बी चैपल मैथ्यू आर्नोल्ड की, क्योंकि काफ़ी सैड सॉन्ग है और अपने डेड फादर की याद में उन्होंने इसको लिखा। रग्बी स्कूल वो स्कूल है जहाँ पर खुद मैथ्यू आर्नोल्ड ने भी अपनी अर्ली एजुकेशन गेन की थी और यही इसी रग्बी चैपल में उनके फादर को दफनाया गया था आज से 15 साल पहले। तो 15 साल बाद जब मैथ्यू आर्नोल्ड रग्बी चैपल में शाम के टाइम आते हैं और देखते हैं तो उन्हें सडनली अपने फादर की बहुत ज़्यादा याद आती है कि जब उनके फादर जीवित थे तो वो कितना खुश रहा करते थे, क्योंकि पोएट इस टाइम बहुत ज़्यादा उदास है, निराश है। वो शैली पे भी शैली की तरह वो बहुत ज़्यादा लैमेंट नहीं कर रही हैं, ही इज़ नॉट क्राइंग, वो रो नहीं रही हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ज़्यादा थॉटफुल हो रही हैं कि आज वो इतना उदास हैं, निराश हैं, दुखी है। लेकिन जब उनके फादर जिंदा थे तो उन्होंने कभी भी ये उदासी महसूस नहीं की थी। देखिए यहाँ
जब पोएट इसी लाइन को लिखते हैं तो यहीं से पता चलता है कि एक फादर की बच्चों की लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस होती है। कभी भी फादर अपने बच्चों को उदास नहीं रहने देना चाहते, उन्हें निराश नहीं होने देना चाहते, उन्हें हमेशा बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, कोशिश करते हैं कि उनके बच्चों की लाइफ में कभी भी कोई भी परेशानी ना आए। और यहाँ जब स्टार्ट करते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड इस एलिजी को, तो वो यहाँ पर ये बताते हैं बहुत ही इमोशनली कि जब आज मैं इतना दुखी हूँ, अंदर से निराश हूँ, परेशान हूँ, एंड मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे कोई अब शायद गाइड करने वाला भी नहीं है। वो जो एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है फादर का, जो फादर के डूज एंड डोंट्स होते हैं, अब जैसे कि कोई भी मेरे साथ नहीं है, ऐसा पोएट को लग रहा है। जब उनके फादर इस दुनिया में थे तो उन्होंने कभी भी अपने फादर को उदास नहीं देखा, निराश नहीं देखा, दुखी नहीं देखा। वो इतना खुश रहते थे कि मैथ्यू आर्नोल्ड ही नहीं, जो दूसरे स्कूल के बच्चे होते थे या उनके फ्रेंड्स होते थे, वो भी हमेशा बहुत चीयरफुल फील किया करते थे डॉक्टर थॉमस आर्नोल्ड उनकी कंपनी में, आर्नोल्ड के फादर की कंपनी में। और फुल ऑफ इतना ज़्यादा फुल ऑफ स्पिरिट थे, चीयरफुल थे, हमेशा उत्साह से भरे रहते थे जब वो इस दुनिया में थे। जैसे कि कितनी भी मुसीबतें आई, कितनी भी परेशानी आई, उनके फादर उनको बहुत ब्रेवली फेस करते थे। और यही यही सारी बातें याद कर रही हैं मैथ्यू आर्नोल्ड कि वो एक ऐसी किरण थे, एक ऐसी रोशनी थे उनकी लाइफ में कि कितना भी अंधेरा कभी आया, लेकिन उनके फादर की प्रेजेंस ने उस अंधेरे को हमेशा के लिए मिटा दिया। मैथ्यू आर्नोल्ड बहुत अच्छी कंपैरिजन देते हैं, यहाँ पर कंपेयर करते हैं अपने फादर को, और यूनिवर्सल ये कह सकते हैं कि एक कंपैरिजन है, क्योंकि फादर एक ट्री का रोल करते हैं, तो उन्होंने अपने फादर की कंपैरिजन एक ऑक ट्री से की है, एक पेड़ से की है, एक ऐसा पेड़ जो बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, और वो सबको छाया देता है। जिनको जो लोग सूरज की गर्मी से, जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं धूप से, बारिश से, और जब वो उसकी शरण में आते हैं, एक छायादार वृक्ष की शरण में आते हैं, तो उनको कितना ज़्यादा रिलीफ मिलता है। फादर की भी हमारी लाइफ में बिल्कुल यही इम्पोर्टेंस है कि वो एक छायादार वृक्ष की तरह काम करते हैं। कितनी भी मुसीबतें आए, कैसा भी मौसम हो, जब हम उनकी छाया में आते हैं, उनकी शेल्टर में आते हैं, तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। और जैसे एक पेड़ अपने ऊपर सब कुछ सहन करता है, धूप, बारिश या अलग अलग तरह का मौसम, ऐसे ही फादर सारी मुसीबतों को, सारी परेशानियों को अपने ऊपर लेते हैं, लेकिन कभी भी अपने बच्चों को या अपने जो भी उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको रियलाइज़ तक नहीं होने देते कि उन्होंने अपनी लाइफ में कितना ज़्यादा वो सफ़र कर रही हैं। वो अंदर रखते हैं अपने सारे दुखों को, लेकिन कभी भी अपने बच्चों को उसको फील नहीं होने देते। मैथ्यू आर्नोल्ड ने बहुत अच्छी कंपैरिजन की है यहाँ पर कि उनके फादर बिल्कुल एक वृक्ष की तरह थे उनके लिए, क्योंकि जब तक वो उनके साथ थे, जब तक वो उनके साथ रहे, उन्होंने हर दुखों का मुकाबला किया और कभी भी उन्हें एहसास नहीं होने दिया कि वो कितना परेशान थे। तो एक जो प्रोटेक्शन होता है, सिक्योरिटी होती है, वो उन्होंने अपने फादर के टाइम में बहुत ज़्यादा फील किया। अब ऐसा लगता है कि जैसे उनके सिर पर से किसी का साया चला गया, एक जो बहुत विशाल छाया थी जो उनको प्रोटेक्ट कर रही थी, जो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही थी, वो जैसे कि चली गई। 15 साल हो चुके हैं और अब उनके ऊपर जैसे किसी का हाथ ही नहीं रहा। जितनी भी अभी भी आ रही हैं, पहले भी आती थी परेशानियां, लेकिन पहले फादर होते थे उनको संभालने के लिए, और जब से फादर गए हैं तब से वो अब फील कर रही हैं कि कितनी डिफ़िकल्टीज़ आई होंगी उस टाइम भी, और अभी भी आ रही हैं, लेकिन अब कोई नहीं है उनको प्रोटेक्ट करने वाला। बहुत बहुत ही इमोशनल ये यहाँ पर उन्होंने सीन को डिस्क्राइब किया हुआ है, एक फादर की इम्पोर्टेंस बताई है सभी के लिए। और आर्नोल्ड बहुत ज़्यादा श्योर हैं कि उनके फादर दूसरों को
दूसरों की सेवा करने में ज़्यादा खुश रहते थे, दूसरों को अच्छा रास्ता दिखाना उनको अच्छा लगता था। उनके अंदर इतना ज़्यादा टैलेंट था, वो इतने हार्ड वर्किंग थे, इतने डिसिप्लिन्ड वो रहे, सेल्फ डिसिप्लिन्ड रहे कि उनका ये टैलेंट ज़रूर बेकार नहीं गया होगा, ये वेस्ट नहीं गया होगा। ठीक है, वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो जहाँ भी है, वो जहाँ भी है, गॉड जरूर उनसे उनका वो टैलेंट यूज़ करवा रहा होगा। उनका ये वेस्ट नहीं जाएगा, ये वाला टैलेंट सबकी हेल्प करने का, जो बहुत अच्छा है, क्योंकि पूरी ह्यूमैनिटी को हमें सर्व करना है। और आज भी पूरा विश्वास है आर्नोल्ड को कि उनके फादर जहाँ कहीं भी हैं, हमें नहीं पता वो कहाँ गए, वो कौन सा देश है, वो क्या कर रही है, मरने के बाद आदमी कहाँ जाता है, हमें किसी को भी नहीं पता। लेकिन बस एक उम्मीद होती है कि वो जहाँ भी है, वो उस परमात्मा के साथ हैं, उस भगवान के साथ हैं। और वो गॉड जो भी उन्हें ऑर्डर दे रहा होगा, जो भी उनसे काम करवा रहा होगा, वो उसे पूरे मन के साथ, जैसे उन्होंने यहाँ पर किया, जैसे उन्होंने यहाँ पर गॉड को फॉलो किया, उस दूसरे वर्ल्ड में भी वो ऐसे ही उसे फॉलो कर रहे होंगे। और अपने उस टैलेंट को, अपने उस गिफ्ट को जो गॉड ने उन्हें दिया था, सबकी सेवा करने का, सबके साथ अच्छा करने का, मेहनत के साथ काम करने का, वो उनका वेस्ट नहीं जा रहा होगा। उनके उनके फादर बहुत ज़्यादा गॉड को फॉलो करने वाले थे और वो वहाँ ऐसा ही कर रहे होंगे, ये पूरा विश्वास है मैथ्यू आर्नोल्ड का अपने फादर के बारे में। तो कितनी अच्छी श्रद्धांजलि, कितनी अच्छी ट्रिब्यूट दी है पोएट ने अपने फादर को, कि वो जहाँ भी है वो वही कर रहे होंगे जो उन्होंने इस वर्ल्ड में किया। मीन्स कहीं ना कहीं कि शायद ये लाइफ, ये जीवन यही नहीं ख़त्म हो जाता, यहाँ से हम चले जाते हैं, लेकिन वो आगे भी चलता रहता है। तो यहाँ पर एक इंडिकेशन भी है इस बात का कि जो अच्छे लोग होते हैं उनकी यात्रा यही ख़त्म नहीं होती, बल्कि आगे भी गॉड को उनकी ज़रूरत होती है और आगे भी वो अपने गॉड के लिए ही काम कर रहे होते हैं। और भगवान ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जब पोएट अपने फादर के बारे में, गॉड के बारे में और ह्यूमैनिटी के बारे में इतना सब सोच रहे होते हैं, तो तभी वो अपने फादर के बारे में सोचते सोचते इस ह्यूमन लाइफ के बारे में आ जाते हैं कि इंसान क्या है, वो यहाँ पर क्यों आया है, और हम में से किस तरह से हम सभी अपनी लाइफ को एक तरीके से वेस्ट कर रहे हैं या स्पेंड कर रहे हैं हम अपना सब टाइम। और मैथ्यू आर्नोल्ड को लगता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल, बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग हम में से क्या है कि एमलेस है, पर्पज़लेस है, बिना किसी पर्पज़ के, बिना किसी भी एम के, लक्ष्य के हम इधर उधर ऐसे भटकते रहते हैं। हमें यही नहीं पता कि हम इस वर्ल्ड में क्यों आए हैं, हमें क्या करने के लिए भेजा गया है। और हम अपनी पूरी लाइफ, एंटायर लाइफ हम सिर्फ स्पेंड कर देते हैं अपनी डेली रूटीन में, खाने में, पीने में, गॉसिप में, बेकार की इधर उधर की बातें करने में, लव करने में या किसी को हेट करने में, और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना ही जैसे हमारी लाइफ का एक मोटिव हो गया है। और पैसा भी हम कमाते हैं सिर्फ इसलिए ताकि हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर सकें। अर्न मनी एंड देन टू स्पेंड और वेस्ट मनी। और बहुत सारा टाइम हमारी लाइफ का चला जाता है सिर्फ एक सोशल पोजीशन गेन करने में। और वो सोशल पोजीशन भी वो पोजीशन जिसे हम एक टाइम के बाद हम खो देते हैं। हमेशा रेपुटेशन नहीं रहती, हमेशा एक वो रैंक या स्टेटस भी नहीं रहता, और एक ना एक दिन हमसे वो भी छीन जाता है, चाहे वो उसे डेथ ले ले, चाहे उसे टाइम ले ले। और उसके बाद हमारा सारा सारा जो हमारी लाइफ होती है, सारा जीवन होता है, हमें रियलाइज़ होता है कि हमने ऐसे ही वेस्ट कर दिया। तो लाइफ का ये पर्पज़ नहीं है ईट ड्रिंक एंड मैरी, कि खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा है, ज़्यादा से ज़्यादा बस एंजॉय करो। मैथ्यू आर्नोल्ड को लगता है कि नहीं, लेकिन हम में से मोस्ट ऑफ द पीपल वो यही सोचते हैं कि बस लाइफ का मतलब यही है कि खाओ पियो और मौज करो। सारी ज़िंदगी ही बेकार हो जाती है। पता चलता है कि इतना लंबा जो हमें एक सफ़र मिला था करने के लिए, हम कुछ नहीं कर पाए, जहाँ से शुरू किया हम वहीं आ गए। और हम जब इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, हमने चाहे कितना भी पैसा कमाया हो, हमने चाहे कितनी भी हाई पोजीशन गेन की हो, कितनी भी रेपुटेशन कमाई हो, ये एक बिल्कुल फैक्ट है कि कितने भी सक्सेसफुल हम लाइफ में रहे हो,
एक ना एक दिन ऐसा आता है कि जब हमें मरने के तुरंत बाद हमें भुला दिया जाता है। कौन किसको कितना याद रखता है, कितने दिन याद रखेगा। बड़े बड़े आए हैं और सब चले गए यहाँ से, लेकिन हम कितना किसको याद रखते हैं। मरने के तुरंत बाद उन्हें भुला दिया जाता है। कोई किसके लिए कितना रोएगा। लेकिन कुछ कुछ अलग लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही होते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर इन दिस वर्ल्ड की ऐसा होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके अंदर एक जुनून होता है, एक फायर होती है, एक पैशन होती है। और ये बहुत बहुत अनकॉमन लोग होते हैं। ये उन लोगों से थोड़ा सा अलग होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो एक जुनून होता है कुछ कर गुजरने का, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, लोगों के लिए, कि हम इस दुनिया के लिए कुछ करें, हम दूसरे लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करें, हम ह्यूमैनिटी के लिए, जो सफरिंग ह्यूमैनिटी है, हम उसको उसकी सेवा करें। इनके अंदर ये एक हमेशा जो फायर होती है, ये इन्हें कॉमन नहीं रहने देती। यही फायर इन्हें दूसरे लोगों से अलग रखती है। ये चाहते हैं कि इससे पहले मरना सभी को है, इससे पहले कि हम मर जाएं, हम कुछ इम्पोर्टेंट काम कर कर यहाँ से जाएं, हम किसी के लिए कुछ कर कर जाएं, ताकि हमें ये ना लगे कि हमने अपनी पूरी लाइफ को ऐसे ही वेस्ट कर दिया सिर्फ कमाने में और उसे खर्च करने में। क्योंकि साथ यहाँ से लेकर किसी को कुछ भी नहीं जाएगा। और कफन में सभी जानते हैं कि जेब नहीं होती है। तो सिर्फ मरकर वो ये नहीं चाहते कि बस जिंदगी मिली और उसको ऐसे ही बिता दें और एक दिन बिना कुछ करे यहाँ से चले जाएं। ये जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जिनके अंदर कुछ कर गुजरने का एक फायर है, कुछ जुनून है, ऐसी ही कैटेगरी में आते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड। देखिए, वो ये नहीं कह रहे हैं कि वो अपने फादर की तरह ग्रेट हैं, अपने फादर की तरह वो ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे हैं या ऐसी इच्छा रखते हैं। वो कहते हैं कि मैं भी बस थोड़ा सा मैं कॉमन लोगों से अलग हूँ और मैं भी उन लोगों में से हूँ जो चाहता हूँ कि मैं कुछ कर कर जाऊँ, मेरी लाइफ ऐसे ही वेस्ट ना हो। जितना मैं दूसरों की सेवा कर सकता हूँ मैं करूँ, अच्छे काम करूँ, और मैं भी अपनी लाइफ का एक एम बनाऊँ। और वो एम मेरा ये हो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेवा लोगों की, इस दुनिया की, समाज की कर सकूं। और फिर मानते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड कि ये बहुत बड़ा जीवन है, एक ऐसी यात्रा है कि जब आप अपनी लाइफ में कोई एम बना लेते हैं, आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपने काम करना है, तो बहुत मुश्किलें आती हैं। मुश्किलें ही हमेशा उन लोगों के लिए आती हैं जो कुछ लाइफ में करना चाहते हैं। जो कुछ करना ही नहीं चाहते उनके लिए कभी भी परेशानियां नहीं आएंगी। तो सबसे ज़्यादा वही सफ़र करते हैं जिनका कोई पर्पज़ होता है लाइफ का। और ये जो एक इंसान की ज़िंदगी है, ये बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स है इसमें। इट इज़ फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज अलॉट। इतनी इतनी बड़ी यात्रा है। एक तरह से उन्होंने यहाँ पर कंपैरिजन की है लाइफ की भी, लाइफ को एक जर्नी माना है। और ये जर्नी इट इज़ फुल ऑफ जिग एंड जैग वे। एक ऐसा रास्ता है कि जो बिल्कुल सिंपल नहीं है, सीधा नहीं है। उन लोगों का रास्ता जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा इसमें आप कह सकते हैं कि ऐसा रास्ता है जो कांटों से भरा हुआ है। एक सीधी चट्टान की तरह है ये, बिल्कुल एक ऐसा पहाड़ जो बिल्कुल सीधा है और आप किसी भी वक्त गिर सकते हैं। आप कितना भी ऊंचाई पर जाए, आपने अगर जरा सी भी गलती की तो आप बहुत नीचे खाई में गिर सकते हैं। एक ऐसी ज़िंदगी उन्होंने बताई है कि एक गलत लाइफ में अगर आपने गलत स्टेप उठा लिया तो आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है। एक एक कदम हमें ज़िंदगी में बहुत सोच समझ कर चलना होता है। एक बहुत कठिन यात्रा है, खतरनाक यात्रा भी उन्होंने इसको बताया है कि बहुत भयानक यात्रा है। क्योंकि पहाड़ हैं, बर्फीले मैदान हैं, चट्टानें हैं और घाटियाँ हैं जो जिनमें जो कांटे हैं, पत्थर हैं। आपके पैर उनसे लहूलुहान हो सकते हैं, आपके पैर जख्मी हो सकते हैं। इस तरह इतनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा आपको जब आप अपनी लाइफ का कोई भी एम बनाएंगे। जब आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए निकलते हैं तो सर्टेनली आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। जो लोग गलत रास्ते पर चलते हैं उन्हें कोई नहीं आता रोकने, उन्हें कोई नहीं आता गाइड करने। बहुत सारे लोग मिल जाते हैं उनको मोटिवेट करने, लेकिन जब आप सही रास्ते पर निकलते हैं तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं आप पर पत्थर फेंकने, आपको रोकने के लिए। तो मैथ्यू आर्नोल्ड ने बहुत सुंदर यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन दिया है उन लोगों के लिए कि जो अपनी लाइफ में एम बनाते हैं वो पहले ही समझ जाएं कि ये रास्ता आसान नहीं है, बल्कि पत्थरों से, कांटों से भरा हुआ है।
और हर कदम कदम पर खतरे का सामना है। पता नहीं कहाँ से कोई पत्थर आप पर लग जाए और कितनी ऊंचाई से आप नीचे चले जाएं। और ये लोग जब पहुंचते हैं अपने लक्ष्य पर, गिरते हुए, संभलते हुए, कभी कभी बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये जब वहाँ पर जाते हैं, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो रास्ते में हिम्मत हार जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो वापस चल देते हैं कि अब हम नहीं जा सकते, कुछ लोग रुक जाते हैं। तो लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बिना हिम्मत हारे चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, कितनी भी मुसीबतें आएँ लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते और वो पीछे मुड़कर भी नहीं देखते। तो अब मैथ्यू अर्नोल्ड उन लोगों में से अपने आप को बता रही हैं कि जो चले जा रही हैं, चले जा रही हैं, और जैसे ही वो अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, उनकी डेस्टिनेशन आती है और वो जब नॉक करते हैं वहाँ पर, तो यहाँ एक बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन फिर दिया है मैथ्यू अर्नोल्ड ने कि जब वो नॉक करते हैं गेट पर तो अंदर से एक ओल्ड पर्सन, वो गॉड हो सकते हैं, वो जब देखते हैं कि आप आए हो तो वो बहुत खुश होते हैं कि आप इतना मुसीबत भरा सफ़र करके, इतनी बड़ी जर्नी करके आप यहाँ तक आए हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि आप तो अकेले हैं, तो गॉड खुश नहीं होता। गॉड ये नहीं चाहता कि, वो चाहता है कि आप इस यात्रा को करें, वो चाहता है कि आप एक लंबी ज़िंदगी जिए, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि आप जो भी काम करें सिर्फ अपने लिए करें, जो भी अच्छा करें अकेले करें। तो गॉड यहाँ पर देखिए खुश नहीं होता ऐसे लोगों से, बल्कि वो कहता है कि आप अकेले आए हो, आपने सब लोग जो आपके साथ चले थे आपने उनको पीछे छोड़ दिया। और ये बहुत अच्छा मैसेज है यहाँ पर कि जब वो डेथ के सामने या गॉड के सामने खड़े होते हैं तो उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस गॉड पूछता है और वो ये मानते हैं, वो उनको ये कन्फेस करना पड़ता है गॉड के सामने कि हाँ, उन्होंने केवल खुद को बचाया, इतनी मुसीबतें आई, इतनी परेशानियां आई, लेकिन उन्होंने दूसरों की हेल्प नहीं की उन रास्तों में, उन्होंने सिर्फ खुद पर फोकस रखा, उन्होंने सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट किया, अपने आप को सेफ किया। और दूसरे लोगों को, वो प्यासे थे, भूखे थे, वो गिर रहे थे, वो निराश हो रहे थे, उन्होंने हिम्मत हार दी थी, उन्होंने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ अपने आप को बचाए रखा, अपने आप को मोटिवेट किया, अपने आप को ही उन्होंने हिम्मत दी। लेकिन दूसरे लोगों को, जो लोग हिम्मत हार चुके थे ज़िंदगी में, उन्होंने उनको हिम्मत नहीं दी। तो ये वो मानेंगे लास्ट में जाकर कि सिर्फ अपने आप को बचाना ही हमारी ज़िंदगी का पर्पज़ नहीं है, बल्कि दूसरे लोगों की भी हम सेवा करें, दूसरे लोगों की भी हम रक्षा करें, उन्हें भी हम उठाएं, उन्हें भी अपने साथ लेकर जाएं। अकेले गॉड तक अगर हम जाते हैं तो गॉड हमसे हमारा खुश नहीं होता है। और पोएट बताते हैं कि उनके फादर लेकिन ऐसे नहीं थे, उनके फादर ने अपनी ही रक्षा नहीं की बल्कि उन्होंने सब लोगों की सेवा की, सब लोगों को बचाया। उनके फादर जो निर्बल थे, जो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी से हताश परेशान हो चुके थे, उन्होंने उनको भी उठाया, उनको भी सहारा दिया। और उनको चाहे कितना भी टाइम लगा लेकिन वो खुद अकेले हेवन में नहीं गए, गॉड के पास नहीं गए, बल्कि अपने साथ उन लोगों को भी लेकर गए जो रास्ता भटक चुके थे, उनको भी सही रास्ता उनके फादर ने दिखाया। कितनी भी परेशानियां आई, उनके फादर ने कभी भी अपना विश्वास नहीं खोया, सेवा पर से, अच्छे काम पर से, मेहनत पर से, और गॉड पर हमेशा उनका विश्वास बना रहा। अदरवाइज़ क्या होता है कि जरा सी भी परेशानी आती है लाइफ में तो हम सबसे पहले अपनी हिम्मत खो देते हैं, अपना विश्वास खो देते हैं, जो हमारे अंदर एक उत्साह होता है कुछ कर गुजरने का, वो सबसे पहले हमारा कहीं ना कहीं खो जाता है। लेकिन उनके फादर की भी रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आई, लेकिन उनके फादर ने कभी भी अपनी हिम्मत नहीं खोई और हमेशा वो सबकी रक्षा करते रहे, सबको साथ लेकर चलते रहे। पोएट मैथ्यू अर्नोल्ड को बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की कि पहले टाइम में इस तरह के लोग हुआ करते थे, वो महान लोग हुआ करते थे। वही गॉड के देखा जाए तो सच्चे भक्त होते थे, या सच्चे सेवक नहीं कहेंगे क्योंकि वो सर्वेंट नहीं मानते हैं गॉड को, उनका सन मानते हैं कि भगवान के अगर सच्चे कोई भी पुत्र हुए हैं, बेटे हुए हैं, तो वो वही लोग रहे हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा, बल्कि उन्होंने पूरे समाज के बारे में, सारी इंसानियत के बारे में वो सोचा करते थे। वो स्वार्थी नहीं थे, वो सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करते थे। ऐसे थे पहले टाइम के जो भी महान व्यक्ति यहाँ पर आए, और गॉड की आज्ञा ही उनके लिए सब कुछ होती थी। वो उसको बहुत अच्छी तरीके से ओबे करते थे, उसको फॉलो करते थे।
पोएट इतना ज़्यादा फिलोसॉफिकल हो जाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी वो यहाँ पर कंपैरिजन हम यहाँ पर देखते हैं। और क्योंकि एक सीरियस एलिजी है, पर्सनल है, ऑटोबायोग्राफिकल भी है और कहीं ना कहीं यूनिवर्सल भी है, क्योंकि हम अब चल रही हैं एक इंसान की लाइफ की तरफ, इस जीवन की तरफ, कि किस तरह के लोग यहाँ पर होते हैं जो अपना लाइफ का पर्पस बनाते हैं और जो नहीं भी बनाते हैं। अर्नोल्ड बताते हैं कि आज के टाइम में ज़रूरत है हमें ऐसे ही लोगों की, ऐसे ही उन लोगों की जो कभी पुराने ज़माने में हुआ करते थे, जो भगवान को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करते थे और कभी भी उन्होंने वो निराश नहीं हुए, लड़ते लड़ते ही वो इस दुनिया से गए, कभी भी उन्होंने अपनी विश्वास या हिम्मत नहीं खोई और बहुत अच्छा उन्होंने यहाँ पर जीवन को बिताया, अपनी ज़िंदगी जी उन्होंने यहाँ पर। उन्होंने सिर्फ इस अपने स्वार्थ पर, अपनी ही खुशियों पर ध्यान नहीं दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें लग्जरीज आइटम गेन करनी है, हमें बहुत ज़्यादा मनी अर्न करना है या पैसा कमाना है। उन्होंने सबको सही रास्ता दिखाया, जो गरीब थे उनको सहारा दिया, जो निराश हो चुके थे, ज़िंदगी से हिम्मत हार चुके थे, उनको बहुत अच्छी तरीके से मोटिवेट किया, उनके अंदर हिम्मत बढ़ाई, उनके लाइफ का भी लक्ष्य बनाया, उनको भी अपने साथ लेकर गए। ये जो कमज़ोर लोग हैं, जो थक जाते हैं, जिनको यही नहीं पता होता कि सही क्या है, गलत क्या है, ऐसे लोगों की अगर हम सेवा करते हैं, ऐसे लोगों को अगर हम हेल्प करते हैं, तो ये भी एक तरीके से इस समाज के लिए बहुत अच्छी सेवा है। इस पोएम में रग्बी चैपल में बहुत अच्छा एक सीरियस मोरल लेसन है और जो हमें ये एक लास्ट में ये हमें बहुत अच्छे तरीके से सिखाता है कि एक इंसान को दूसरे इंसान के लिए कितना अच्छा होना चाहिए। हर इंसान को दूसरे इंसान के लिए अच्छा जरूर होना चाहिए, लेकिन होना ही नहीं चाहिए, बल्कि जो इंसान अच्छे नहीं हैं, जिनको ये नहीं पता कि सही और गलत क्या है, उनको भी हमें अच्छा बनने में मदद करनी चाहिए, उनको भी हमें सही रास्ता दिखाना चाहिए। तो ये पोयम जो एक इंसान की हालत है, जो एक इंसान आज एक कश्मकश में है, जो लोग अलग अलग रास्ते पर चल रहे हैं, यही नहीं पता कि ज़िंदगी हमें क्यों मिली हुई है, सिर्फ अपने लिए नहीं मिली हुई, उसके लिए बहुत अच्छी पोयम है, बहुत अच्छी एलिजी है मैथ्यू अर्नोल्ड की रग्बी चैपल। विक्टोरियन इरा में लिखी गई है और फिलॉसफी है यहाँ पर, पोएट का एक सीरियसनेस यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये थी हमारी रग्बी चैपल, जिसे मैथ्यू अर्नोल्ड ने बहुत ब्यूटीफुली ट्रिब्यूट किया है अपने डेड फादर को।